सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लुसेंट सामान्य विज्ञान का जो केमिस्ट्री का हम लोग सीरीज चला रहे हैं। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेडियो सक्रियता क्या है और रेडियो सक्रियता में जो अल्फा बीटा गामा किरण निकलता था उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज हम लोग देखेंगे कि अल्फा बीटा और गामा जो किरण है उसका गुण क्या क्या होता है, उसमें जो क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसकी आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए खास करके एनटीपीसी ग्रुप डी, बीएसएससी और बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें जिस एग्जाम में साइंस का क्वेश्चन आता है सभी एग्जाम्स के लिए आज का जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये जो लुसेंट सामान्य विज्ञान जो है वह अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बुक है जिसको पढ़ करके आप लोग बहुत ही अच्छा साइंस में कर सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले अल्फा किरण का क्या क्या गुण है। तो हम लोग सारे जो अल्फा बीटा गामा किरण का जो गुण है सभी गुण का हम लोग कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करने से आपको बहुत ज्यादा दिनों तक ये सारी चीजें याद रहेंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्फा किरण का। तो अल्फा किरण जो है वो धनावेशित कण होता है, ठीक है। अल्फा किरण जो होता है वो धनावेशित होता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि अल्फा बीटा और गामा, तो ये दोनों जो है सो कणों से मिलकर के बनता है, लेकिन ये जो गामा जो है किरण वो तरंगों से मिलकर के बना हुआ है। तो ये दोनों कणों से मिलकर के बना हुआ है और ये तरंग से बना हुआ है, सबसे पहली बात। तो इसमें अल्फा किरण जो है वो पॉजिटिव कणों से मिलकर के बना होता है। अल्फा किरण जो है वो धनावेशित कणों से मिलकर के बना होता है। तो इस कारण से अगर हम अल्फा कण को विद्युत क्षेत्र में अगर इधर प्लस है इधर माइनस है, तो यहाँ से अगर हम लोग अल्फा किरण को यहाँ से गुजारेंगे तो अल्फा किरण पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव से दूर भागेगा और नेगेटिव तरफ भागेगा, इसलिए यह इधर मुड़ जाता है। अगर हम लोग अल्फा कण को विद्युत क्षेत्र से गुजारेंगे तो अल्फा कण जो है जो नेगेटिव जो क्षेत्र है नेगेटिव आवेश की तरफ मुड़ जाता है, इसलिए अल्फा कण पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, अल्फा कण को धनावेशित कण मानते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अल्फा कण जो है अल्फा किरण वो धनावेशित होता है और यह जो है अल्फा कण जो है हीलियम हीलियम पर 2 प्लस आवेश लगाएंगे तो इसी के समान जो होता है वो अल्फा कण होता है। अल्फा कण यानी हीलियम प्लस को हम लोग हीलियम 2 प्लस भी लिख सकते हैं। तो हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन हम बाहर कर देंगे तो जो हमको कण मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा कण। अब इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो अल्फा कण का द्रव्यमान जो होता है वो हाइड्रोजन परमाणु का 4 गुना होता है। अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। ये आपको याद रहेगा कि अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के 4 गुना के बराबर होता है। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अल्फा किरण जो है सब कणों से मिलकर के बना है। अल्फा किरण जो है उसमें कण जो होता है वो धनावेशित होता है। अल्फा कण जो होता है वो He2+ के समान होता है। द्रव्यमान जो इसका होता है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। वेग जो होता है वह प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये दोनों लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि वेग जो अल्फा किरण का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है, ठीक है। जितना प्रकाश का वेग है उसमें 10 से भाग देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, अल्फा किरण का वेग निकल जाएगा। और द्रव्यमान अधिक है, इसका द्रव्यमान जो है तो हाइड्रोजन परमाणु के 4 गुना है, ठीक है। द्रव्यमान अधिक है तो काइनेटिक ऊर्जा भी अधिक होगा, यानी गतिज ऊर्जा भी अधिक होगा। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है 1/2 mv², यानी जो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वह मास पर यानी द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। द्रव्यमान अधिक होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी अधिक होगा, यानी गतिज ऊर्जा भी अधिक होगा। द्रव्यमान अधिक है इसलिए इसका किरण का गतिज ऊर्जा भी अधिक होता है। अब द्रव्यमान अधिक होने के कारण इसका भेदन क्षमता कम होता है। भेदन क्षमता यानी पेनिट्रेटिंग पावर,
तो इसका द्रव्यमान अधिक है, इसलिए इसका काइनेटिक एनर्जी तो अधिक होगा, लेकिन द्रव्यमान अधिक होने के कारण इसका वेदन क्षमता जो होगा वो कम होता है। यह 0.1 mm एल्यूमिनियम की चादर जो है सो इसको रोक देगा। अगर इसका गमन यह अगर इधर से इधर तरफ जा रही है, अल्फा कण अगर यहाँ पर 0.1 mm एल्यूमिनियम का मोटा चादर रख देंगे तो उसी से ये अल्फा कण जो है रुक जाएगा। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अल्फा जो कण है वो फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती है और यह जीवित कोशिका को नष्ट कर देती है। अल्फा कण अगर हमारे बॉडी पर पड़ जाए या आपके बॉडी पर पड़ जाए तो वहां पर जो जीवित सेल होगा यानी कि लिविंग सेल होगा, जीवित कोशिका होगा, उसको वो नष्ट कर देता है, मार देता है। अब हम लोग देखेंगे बीटा किरण। बीटा किरण ऋणावेशित होता है। अगर यहाँ से हम लोग बीटा किरण को यहाँ से गुजारेंगे विद्युत क्षेत्र से तो वह धनावेश की तरफ मुड़ जाएगा। अल्फा किरण मुड़ा था ऋणावेश की तरफ, इसलिए अल्फा कण पॉजिटिव था। बीटा कण मुड़ता है धनावेश की तरफ, इसलिए बीटा कण जो होगा वो निगेटिव होगा। ये बात आपको समझ में आ गया। तो बीटा किरण जो है वो ऋणावेशित होता है और इसका बीटा किरण का जो आवेश और द्रव्यमान का अनुपात निकालते हैं वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम लोग अल्फा किरण का जो द्रव्यमान आवेश जो है वो और द्रव्यमान जो है वो दोनों का अनुपात निकालते हैं वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए हम लोग बीटा कण को इलेक्ट्रॉन मानते हैं। बीटा किरण जो है उसका प्रवाह जो हो रहा है बीटा किरण का, तो हम लोग उसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा कण का जो E/m का जो मान है यानी आवेश बट्टा द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाता है। अब इस बीटा किरण का द्रव्यमान देखें तो ये हाइड्रोजन परमाणु का 1/1840 होता है। अल्फा किरण था हाइड्रोजन परमाणु का 4 गुना और बीटा किरण हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु का 1/1840, यानी कि इससे तो बहुत कम इसका द्रव्यमान हो गया। ठीक है, वेग की बात करें तो ये था वेग, प्रकाश के वेग का 1/10 और ये है प्रकाश के वेग का 9/10, यानी कि अगर इसमें हम लोग 9 से गुना कर दें, जो अल्फा कण का वेग था उसमें अगर हम 9 से गुना कर दें, 9 गुना कर दें तो हमको बीटा कण का वेग प्राप्त हो जाएगा। यानी कि अल्फा किरण का 9 गुना होता है बीटा किरण का वेग और प्रकाश के वेग का 9/10 गुना होता है। ये बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे अगर द्रव्यमान कम है तो काइनेटिक ऊर्जा भी कम होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था काइनेटिक ऊर्जा जो होता है यानी कि गतिज ऊर्जा जो होता है वो द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, इसलिए द्रव्यमान कम है तो गतिज ऊर्जा का मान भी कम होगा। ठीक है, और वेग ज्यादा है क्योंकि अल्फा का 9 गुना है इसका वेग, तो वेग अधिक है और द्रव्यमान कम है, जिसके कारण क्या होता है कि भेदन क्षमता इसकी अधिक हो जाती है। अब इसको अल्फा कण को रोकने के लिए हमको चाहिए था 0.1 mm एल्यूमिनियम की चादर और इसको रोकने के लिए बीटा कण को रोकने के लिए हमको चाहिए 0.001 मीटर एल्यूमिनियम चादर ही इसको रोक सकती है। ये आपको ये दोनों में कंपैरिजन समझ में आ गया। अब यह फोटोग्राफिक प्लेट को ये भी प्रभावित करती है, ये भी प्रभावित कर रही थी और अल्फा किरण से अधिक विचलन होता है। जो यहाँ पर जितना विचलित होकर के ये इधर मुड़ रहा था अल्फा किरण, उससे ज्यादा विचलित होकर के ये बीटा किरण मुड़ता है इधर। ठीक है, इसलिए अल्फा किरण से ज्यादा विचलित ये बीटा किरण होता है। बीटा ज्यादा तेजी से मुड़ जाएगा, जीवित कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। दोनों सेम है, ये भी जीवित कोशिका को नष्ट कर रही थी, ये भी जीवित कोशिका को नष्ट करेगी। अब देखते हैं गामा किरण, जो कि आज का लास्ट है। तो ये उदासीन होता है, ये न पॉजिटिव होता है न ही नेगेटिव होता है, ये कैसा होता है? उदासीन होता है। अगर हम लोग यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो अगर हम लोग यहाँ से गामा किरण को गुजारेंगे तो यह न पॉजिटिव तरफ मुड़ेगा न नेगेटिव की तरफ मुड़ेगा, ये डायरेक्ट सीधा निकल जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि इस पर न ही पॉजिटिव चार्ज है और न ही नेगेटिव चार्ज है, यह उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, और ये दोनों था कण से मिलकर के बना हुआ और ये है तरंग से मिलकर के बना हुआ। ठीक है, तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। गामा किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आता है, दे देगा कि इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है, अल्फा दे देगा, बीटा दे देगा, गामा दे देगा ऑप्शन में।
तो आपका गामा किरण जो है जो विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपको मैंने RMI भुक्सी बताया था, RMI भुक्सी बताया था, जो कि सभी रेडियो विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो कि सबसे लास्ट में Y था, यानी सबसे लास्ट में गामा था। तो ये ट्रिक मैंने बताया हुआ है, आप लोग वीडियो जा करके देख सकते हैं, ये ट्रिक आपको मिल जाएगा। बहुत ही आसान ट्रिक है, आप लोग को इससे ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है गामा किरण, और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ऊपर से नीचे जाने पर मैंने बताया था आपको कि तरंग दैर्घ्य घटता है, तो गामा का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और इसका आवृत्ति सबसे ज्यादा होता था। ठीक है, ये सब आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो कणों की नहीं बनी होती है, ये दोनों तो कणों की बनी हुई थी, लेकिन गामा किरण कणों की बनी होती नहीं है। इसका वेग जो होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अल्फा का वेग था प्रकाश के वेग का 1/10, बीटा का वेग था प्रकाश के वेग का 9/10, और गामा का वेग जो होगा वो प्रकाश के वेग के बराबर हो जाएगा। द्रव्यमान जो है इसका शून्य होता है। द्रव्यमान शून्य क्यों होता है? क्योंकि यह तो कणों का बना ही नहीं है, यह तो तरंगों का बना है, इसलिए इसका द्रव्यमान जो होता है शून्य होता है, क्योंकि यह नॉन मटेरियल है। ठीक है, इसमें कोई मटेरियल है ही नहीं, इसका द्रव्यमान क्या होता है? शून्य होता है। वेग बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, यह प्रकाश के वेग के बराबर हो जाता है, यानी वेग बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वेदन क्षमता इसकी अल्फा बीटा की तुलना में बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट को नहीं के बराबर प्रभावित करती है। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित नहीं के बराबर करती है, क्योंकि इसका द्रव्यमान जो है वो शून्य के बराबर है। द्रव्यमान जो है शून्य के बराबर है, इसलिए यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित नहीं करती है, और जीवित कोशिकाओं को यह भी नष्ट कर देती है। तो दोस्तों सारा आपको समझ में आया होगा। एक बार और मैं आपको सारा रिवाइज कर देता हूं अभी। तो अगर अल्फा किरण का देखें तो अल्फा किरण धनावेशित, बीटा किरण ऋणावेशित, गामा किरण उदासीन। समझ में आ गया? इससे ये गामा है, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, और ये बीच वाला गामा। ठीक है, गामा सीधा निकल गया, अल्फा नेगेटिव तरफ मुड़ा, बीटा पॉजिटिव तरफ मुड़ा। जो नेगेटिव तरफ मुड़ा वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव तरफ मुड़ा वो नेगेटिव, जो कहीं नहीं मुड़ा वो उदासीन। ठीक है, तो अल्फा किरण धनावेशित, बीटा ऋणावेशित और गामा उदासीन। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आगे अल्फा कण जो He2+ है उसके समान होता है, बीटा किरण जो बीटा कण वो इलेक्ट्रॉन के समान होता है, और गामा किरण जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान में ये हाइड्रोजन परमाणु का 4 गुना है अल्फा, ये हाइड्रोजन परमाणु का 1/1840 है, और इसका द्रव्यमान शून्य होता है क्योंकि वह तरंगों का बना होता है। वेग की बात करें तो यह प्रकाश के वेग का 1/10, बीटा प्रकाश के वेग का 9/10 यानी अल्फा का 9 गुना, और ये इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इसका द्रव्यमान अधिक है इसलिए गतिज ऊर्जा अधिक होगा, इसका द्रव्यमान कम है इसलिए गतिज ऊर्जा कम होगा, इसका द्रव्यमान शून्य है इसलिए इसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। अब द्रव्यमान अधिक है इसलिए वेदन क्षमता कम होगी। ठीक है, द्रव्यमान अधिक है इसलिए वेदन क्षमता कम होगी। 0.1 mm एल्यूमिनियम के चादर से इसको रोक सकते हैं। इसकी वेग उच्च है, द्रव्यमान कम है, इसलिए इसकी वेदन क्षमता अधिक होगी, और यह 0.01 मीटर एल्यूमिनियम के चादर से इसको रोक सकते हैं, और इसका वेदन क्षमता बहुत ही अधिक होती है दोनों की तुलना में, क्योंकि इसका वेग बहुत ही ज्यादा होता है। अब फोटोग्राफिक प्लेट ये भी प्रभावित करेगा, ये भी प्रभावित करेगा, ये भी प्रभावित करेगा, लेकिन यह नहीं के बराबर प्रभावित करेगा। ये दोनों ज्यादा प्रभावित करता है, लेकिन गामा नहीं के बराबर करता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान जो है वो शून्य होता है। ये भी जीवित कोशिकाओं को नष्ट करेगा, ये भी नष्ट करेगा, ये भी नष्ट करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। अगर इस टॉपिक से आपको कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं तो उसको जरूर आप लोग सॉल्व कीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है आपको कमेंट करके जरूर पूछिए। और जैसे ही सारा टॉपिक खत्म होगा मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल और प्लस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर आऊँगा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए होगा। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।